पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि सुबह में जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और उस बातचीत को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 63 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और संध्या के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है इसहाक के विषय में, और इसहाक के लिए लिखा है कि संध्या के समय यानी कि शाम के समय वह मैदान में एक फील्ड में चला गया, एक मैदान में चला गया। वहां पर वॉक करने के लिए नहीं जा रखा है, वहां पर कोई गेम खेलने के लिए नहीं जा रखा है, वहां पर एक विशेष उद्देश्य के तहत इसहाक जा रखा है। उस खेत में कहूं या फिर मैदान में कहूं, फील्ड में कहूं, क्या उद्देश्य है उसका? ध्यान करने के लिए। और कैसा ध्यान करने के लिए? परमेश्वर के सम्मुख या फिर परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए वो मैदान में जा रखा है, एकांत जगह पर जा रखा है। और वहां क्या कर रहा है? वहां ध्यान कर रहा है। दूसरे शब्दों में वहां प्रार्थना कर रहा है, वहां वचनों पर ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है वो परमेश्वर के वचनों। कौन? इसहाक। कितने लोग हैं उसके साथ में? कोई भी नहीं, अकेला है। कहां है? दूर मैदान में, अकेले स्थान पर। और वहां क्या कर रहा है? वहां मेडिटेट कर रहा है, वहां ध्यान कर रहा है, वहां परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, या फिर परमेश्वर के वचन को समझ रहा है, या फिर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से अगुवाई को मांग रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले अब्राहम अपने सेवक को भेजता है इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए, और हो सकता है इसहाक इसी विषय के लिए प्रार्थना भी कर रहा है कि परमेश्वर उसके लिए सही जीवन साथी उपलब्ध करवाए। और जब वो ध्यान कर रहा था तभी उसने देख लिया कि उसका सेवक जो गया था उसके लिए पत्नी लाने के लिए, वो वापस आ गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, मीन्स परमेश्वर के वचन को समय नहीं दे पाते, एक शांत समय परमेश्वर के साथ में नहीं व्यतीत कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बिजी हैं, उनके पास इतना काम है, समय नहीं है परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने का, मनन करने का, शांत मनन करने का, एक क्वाइट प्लेस में जाकर शांत मनन करने का उनके पास समय नहीं है। अक्सर लोग आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, चीजों को प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं, जॉब, बिजनेस, अन्य चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहां पर हम इसहाक को देखते हैं। इसहाक परमेश्वर के पीछे भाग रहा है, वो अगुवाई मांग रहा है परमेश्वर के पास जाकर, वो ध्यान मग्न है, वो शांत मनन कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है परमेश्वर के वचन पर। वो खुद पत्नी ढूंढने नहीं चला गया, वो अन्य कामों में बिजी नहीं है, उसने समय निकाला। और संध्या के समय में, हो सकता है दिन भर उसके पास भी बहुत काम हो, बहुत बिजी हो, क्योंकि वो धनवान लोग थे, उनका हो सकता है बिजनेस भी हो, उनके गाय बैल जानवर इतने सारे थे, बहुत अधिक थे। उसके बावजूद ये अपने लिए एक पर्सनल समय निकालता है और मैदान में जाकर वहां प्रार्थना कर रहा है, शांत मनन कर रहा है। हो सकता है ये उसका डेली रूटीन हो, जब वो डेली जाता हो और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता हो, परमेश्वर से प्रार्थना करता हो। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे, हम सबसे यही चाहते हैं कि हम लोग डेली शांत मनन करें, डेली परमेश्वर के वचन के सम्मुख बैठें, उसे पढ़ें, उस पर मनन करें, उसे समझें, उस पर ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। यह परमेश्वर चाहता है। चाहे आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आपके पास समय है, लेकिन आप समय निकालें और ध्यान करें।
और जब आप इस प्रकार से करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल देता है और वो सही लोगों को, सही जीवन साथी को आपको देता है, वो सही जॉब को आपको देता है, सही बिजनेस को आपको देता है, सही जगह आपको लेकर जाता है, सही रास्ते आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी गाइडेंस को मांग रहे हैं, आप उसकी सहायता को मांग रहे हैं, आप रोज उसके वचन पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जब उत्पत्ति किताब में हम लोग देखते हैं तो लिखा है, परमेश्वर संध्या के समय आदम से मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर से बातचीत करता था वहां पर आदम संध्या के समय। मीन्स यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है, जो शाम को या फिर भोर को अकेले चले जाते थे, वहां प्रार्थना करते थे, मनन करते थे। 40 दिन और 40 रात तो अलग बात है, लेकिन हर दिन यीशु मसीह ऐसा किया करते थे। चेलों ने भी ऐसा करना शुरू किया और आज तक ऐसा चलता आ रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब लोग जो विश्वासी हैं, वो थोड़ा सा समय निकालें और परमेश्वर के साथ में बैठे, तो वहां पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और प्रार्थना करें, उसके वचन को मनन करें। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में इस हैबिट को, इस आदत को डेवलप करें। प्रतिदिन रोज सुबह उठकर या फिर शाम को आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, थोड़ा सा समय निकालें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको लगता होगा नहीं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय है। आप 1 घंटा, आधा घंटा फोन देखने में ही व्यतीत कर देते हैं, किसी से बात करने में ही व्यतीत कर देते हैं, घूमने में ही व्यतीत कर देते हैं। मैं आपको कहूंगा, यदि आपने 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर लिया हर दिन, तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, आप प्रतिष्ठित होने लगेंगे, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। ये हमने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है। हम रोज सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। रोज सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ना। आप भी इस आदत को डेवलप करें। अगर आपको नहीं पता कि कैसे शांत मनन किया जाता है, तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं शांत मनन कैसे करना है, क्वाइट टाइम कैसे करना है, वचन कैसे पढ़ना है, बाइबल कैसे पढ़ना है। आप सीख सकते हैं और उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। निश्चय, जैसे परमेश्वर ने इसहाक के लिए काम किया, उसके लिए सही जीवन साथी परमेश्वर ने दिया, इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेगा। न केवल सही जीवन साथी, बल्कि सब कुछ सही, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए लीड करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर और सिस्टर अमिता को मेरी पहली गवाही है। मेरे पति के लिए मैंने प्रेयर करवाई थी व्हाट्सएप के द्वारा कि उनके पैर की उंगली कट गई थी और मैं प्रेयर करवाई तो उंगली में जल्दी से रिकवर हो गया। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी बहन के पति के लिए, उनका भी तबीयत बहुत ख़राब था और उनके लिए भी मैं प्रेयर करवाई और वो भी चंगे हो गए। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं पीके ब्रदर ये प्रार्थना को मैं हमेशा देखती हूँ सुबह शाम, और जो भी परेशानी रहती है उस दिन उसी का निवारण रहता है। उसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपने सुना है और आप तक प्रभु का वचन पहुंचा है। मैं आशा करती हूँ उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, इस सुंदर सी शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर से पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपके आत्मा के लिए प्रभु यीशु, उस होली स्पिरिट के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस फेलोशिप में प्रभु आपके लोग देश विदेशों से हमारे साथ प्रभु जुड़े हैं खुदावन, उन्हें प्रभु आप आशीष
दे पिता। हर एक जन तेरी उपस्थिति को अपने साथ पर्सनली महसूस करे पिता परमेश्वर। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। हर एक के अंदर प्रभु अपनी पॉजिटिविटी को और अपने वचन को पिता परमेश्वर आप प्रभु कार्य करने दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवादी हूँ कि सच में आपने अपने सामर्थ्य जीवित वचन से प्रभु जी हम सबको उत्साहित किया प्रभु, हम सबसे बातचीत किया पिता। हर दिन प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने जीवन की समस्याओं से समाधान पा रहे हैं परमेश्वर, और उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हो रहा है। मैं धन्यवादी हूँ तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, उस वचन के लिए जो आपके लोगों के जीवन में जीवन को लेकर आ रहा है प्रभु, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रभु, हर एक जन को प्रभु उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। धन्यवादी है तेरे सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु आज के सुंदर शाम में मेरे पिता आपने वचन के द्वारा बात किया प्रभु, और इसहाक के जीवन से इस बात को प्रभु तूने समझाया प्रभु कि हम मेडिटेशन के लिए समय को अलग करें, हम मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के लिए पिता, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है बड़ी ही गंभीरता से परमेश्वर उसने इस वचन को लिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को अप्लाई करने में, इस वचन को प्रभु एक्टिवेट होने में प्रभु आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ प्रभु जी फेलोशिप करने के लिए, आपके वचनों पर ध्यान करने के लिए अपने आप को सेपरेट करने पाए। जिस प्रकार इसहाक ने शाम के समय मैदान में जाकर उसने ध्यान किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई बहन भी प्रभु आपके वचन पर मेडिटेट कर सके, ध्यान कर सके, तेरे कहे हुए वचनों पर, तेरी की गई प्रतिज्ञाओं पर प्रभु ये ध्यान कर सके, ये मेडिटेट कर सके खुदा कि तेरा वचन क्या कहता है, तेरा वचन क्या वादा करता है, तेरा वचन क्या उत्साहित करता है। उन बातों पर तेरे लोग फोकस करें, तेरे भलाइयों पर फोकस करने पाए, हर बात के लिए पिता परमेश्वर ये ध्यान करने पाए, ताकि अपने जीवन में प्रभु तेरे वचनों पर ये जब ध्यान करें तो उसकी सामर्थ, उसका प्रभाव इनके जीवन में खुदावन वैल्यू को ऐड कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज पिता ऐसा समय आपके लोगों के जीवन में खुदा प्रभु जब उन्हें वचन में समय बिताने के लिए प्रभु उनके पास टाइम नहीं है, संगति फेलोशिप करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, खुदावन आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, खुदा आप उन्हें ऐसा समय दे प्रभु कि वो आपके वचन पर ध्यान करने के लिए, आपकी बातों पर ध्यान करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए प्रभु अपने समय को पिता परमेश्वर निकाल सके, और उस समय को बहुमूल्य जानकर खुदावन उस समय का सदुपयोग कर सके। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते पिता, आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पिता, हर एक के प्रार्थना के जीवन के लिए, हर एक के मेडिटेशन लाइफ के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति हर दिन परमेश्वर, हर सुबह हर शाम तेरे वचन पर ध्यान करने वाला, तुझसे प्रार्थना करने वाला, तेरे साथ समय व्यतीत करने वाला हो, ताकि इनके जीवन में प्रभु आपके वचन का प्रभाव आने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दे रहना, तब तू प्रभावशाली होगा। हाँ प्रभु ये भाई बहन हर दिन प्रभु तेरे व्यवस्था पर, तेरे वचनों पर ध्यान करने पाए और ये प्रभावशाली होने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु यदि अपने जीवन में ये फेलियर को देख रहे हैं पिता, प्रभु अपने जीवन में अनसक्सेसफुल है पिता परमेश्वर, आज तक अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर दिन प्रभु तेरे वचनों को समय देने में, तेरे वचन पर ध्यान करने में मेरे खुदा ये अपने जीवन में सफलता को, अपने जीवन में बढ़ोतरी को, अपने जीवन में आगे बढ़ने को और ऊंचाइयों पर परमेश्वर पिता ये जाने पाए, और प्रभु ये अपने जीवन में बड़े चेंजेस को देखने पाए खुदा। यदि आज ये एडिक्शन में है, यदि आज ये गलत संगति में है, यदि आज प्रभु ये नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़े हैं, यीशु के नाम से पिता प्रभु इनका जीवन प्रभु इनके लाइफ की इन सारी कमियों को प्रभु दूर करने पाए पिता, क्योंकि जब ये तेरे वचन पर ध्यान करें तो तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी हर एक गलत बातों को इनके जीवन से क्लियर करने पाए पिता। थैंक यू फादर, जितने लोग आज फैमिली में परेशान हैं कलेश से, लड़ाई झगड़ों से, इसी वक्त यीशु के नाम से उन सारे कलेश और लड़ाई झगड़ों को, उन आपसी मन मिटाव को हम कमांड करते हैं
इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इस समय जितने भी लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी में है, हम कमांड करते हैं उन सारे कर्जे को, सारे आर्थिक तंगियों को इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं। जितने लोग इस समय शरीर में बीमारियों को, दुर्बलताओं को और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर प्रभु बीमारी के बिस्तर पर है, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इसी वक्त यीशु के नाम से जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, खुदा यीशु के नाम से वो अपनी बीमारी के बिस्तर से उठे। बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, दर्द जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के गंभीर से गंभीर बीमारी मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। कैंसर को, ट्यूमर को, हार्निया की बीमारी को, पाइल्स की बीमारी को, किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। इसी वक्त शारीरिक हर एक दुर्बलता, हर एक स्किन प्रॉब्लम, हर एक प्रभु इन्फेक्शन, हर प्रकार की शारीरिक कमी जाओ यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक पिता ये इसी वक्त चंगे हों। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता। जब इन्होंने विश्वास किया प्रभु कि तूने इन्हें विश्वास के द्वारा हर एक बीमारी से छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में खुदावन हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार, हर एक शारीरिक कमी और हर प्रकार के बुरे सपने यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। खुदावन ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर इस समय प्रार्थना में तेरे लोगों ने जो विनती रखी है, धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु धन्यवाद। हर एक जन को प्रभु आप आत्मिकता में, वचनों में, प्रार्थना में बढ़ा रहे हैं पिता। सुबह शाम की संगति में हर एक के जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु आज के दिन में प्रभु बहुतों के जीवन में आपने दी हैं, हम धन्यवादी हैं। बड़े बड़े कार्य जो आज की शाम में प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किया है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। जो भी काम इनका रुका हुआ है, जो भी काम इनका नहीं हो पाया है, यीशु मसीह आने वाले दिनों में आप उन कामों को सफल करें। धन्यवाद यीशु, आपने सारी बातों में पिता हम सबकी सहायता किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक जन की सुधि ली, उनके आंसुओं को पोंछा और प्रभु हर एक पर अपने प्रेम को बरसाया। इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।